Hello everyone, I am Ankur Nain and today I'll discuss question number 3C of 2020 UPSC Mathematics Optional Paper 1. ये आपका 15 marks question है. What is the question is? What the question is? If the straight line x by 1 is equal to y by 2 is equal to z by 3 represents cone of a set of 3 mutually perpendicular generators of the cone 5yz minus 8zx minus 3xy is equal to 0, then find the equations of the other two generators. Now by observing this equation of cone we will ये आपको आसानी से दिख जाएगा. This cone has the fixed point as a vertex point as the origin आपका जो fixed point है vertex point है जिससे आपकी जो जनरेटिंग लाइंस है कौन की पास हो रही है. तो ये आपका मेनली जो भी जनरेटर्स इसके पास होंगे वो ओरिजिन से पास होंगे. ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं. यू कैन सी दिस इक्वेशन दिस स्ट्रेट लाइन एज अ जनरेटर पासेस थ्रू ओरिजिन x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0. ठीक है, तो जो अदर जो आपके थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स आउट ऑफ दीज थ्री वन इज गिवन एंड लेट्स अज्यूम वन जनरेटर. ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि आपका कौन आपका जो वर्टेक्स पॉइंट है फिक्स पॉइंट आपका ओरिजिन है और ये सारा आपका एक तरह से जो जनरेटर्स है वो आपके ओरिजिन से पास होंगे. सो वो किस तरह की इक्वेशन होगी उनकी. लेट्स अज्यूम one of the three perpendicular generators is as this generator passes through origin, so x is equal to L is equal to y is equal to m is equal to z equal to n. ठीक है, L, m and n are the required direction ratio of the required generator. ठीक है, नाउ लेट्स assume इट. ये आप इनिशियली लिख सकते हैं इस जनरेटर को एज एन इक्वेशन 1, दिस कॉन इक्वेशन एज 2 और ये आपको इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी नो दैट if there are two perpendicular lines having L1, M1, N1 and L2, M2 and 2 as the required direction ratios, then L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. ठीक है, तो ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे. नाउ द इक्वेशन 3, दिस जनरेटर इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेशन 1 जनरेटर. ठीक है, ये आपका जो जनरेटर है इक्वेशन 1 डिनोट करता है. तो आपका एक तरह से ये आपका L1 1 है, L2 2 है, L3 3 है और यहाँ पे जो दूसरा इस इक्वेशन के जो डायरेक्शन रेशियो है Lm and n. सो नाउ वी हैव L into 1 plus M into 2 plus N into 3 equal to 0. तो ये आप एक तरह से L plus 2M plus 3N equal to 0 ये इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर सकते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो this equation of the generator, ये आपका जो जनरेटर है as this generator generates this cone, तो ये जनरेटर की जो लाइन है it will be contained within this cone.
so it will satisfy the equation of the cone also. Equation number 3 will satisfy equation number 2, this one and this one. ठीक है. Now suppose you can say equal to r. r की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आपका इक्वेशन ऑफ कॉन ये एक तरह से पासिंग थ्रू ओरिजिन है. तो x put x is equal to lr, y is equal to mr, z equal to nr in the equation of the given cone. ये आप यहां से फाइव वाई जेड, तो आपका रहेगा mn r स्क्वेयर माइनस 8zx nl r स्क्वेयर. ठीक है, ये आपका रहेगा. ठीक है, माइनस 3xy, तो ml r स्क्वेयर इक्वल टू 0. r ये हर r के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो आपका रहेगा 5mn माइनस 8nl माइनस 3ml. ठीक है, r स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. ये आपका कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट इज सेटिस्फाइड ओवर एवरी r. तो ये आपका 5mn माइनस 8nl माइनस 3ml इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन नंबर 5th. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th and equation number 4th we will find the values of lm and n. ठीक है, तो यहां से आपका रहेगा. ठीक है, यहां से आप l की वैल्यू डाल सकते हैं. l इक्वल टू माइनस 2m माइनस 3m. ठीक है, पुट l is equal to l minus m in 3 या in equation number 5. तो 5mn प्लस l माइनस 8n माइनस 3m इक्वल टू 0. तो ये आपका रहेगा 5mn प्लस माइनस 2m माइनस 3n माइनस 8n माइनस 3m इक्वल टू 0. फाइव mn प्लस 2m प्लस 3n 8n प्लस 3m इक्वल टू 0. ठीक है, तो 5mn प्लस 16mn प्लस 6m स्क्वेयर प्लस 24n स्क्वेयर प्लस 9nm या mn इक्वल टू 0. तो ये आपका हो जाएगा 6m स्क्वेयर प्लस 24n स्क्वेयर प्लस 16 5 21 और 9 30 mn m स्क्वेयर प्लस 4n स्क्वेयर प्लस 5 mn इक्वल टू 0. तो ये आपका m स्क्वेयर प्लस यहां से आप यू कैन सोल्व इट एज m स्क्वेयर प्लस 5mn
plus 4n square equal to 0, m square plus 4mn plus mn plus 4n square equal to 0. तो आपका m plus 4n, इधर से आपका n, m plus 4n equal to 0, m plus n, m plus 4n equal to 0. From here we will get 2 roots of mn. ठीक है, तो ये मेनली शो करता है कि we will find the two equation of generators. तो यहां से आपका m is equal to minus n and m is equal to minus 4n. ठीक है, तो ये आप put these values first put m is equal to minus n in, कहां से करेंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 5, ये आपका जो L की वैल्यू हमें निकालनी है मेनली. ठीक है, L की वैल्यू क्या है, -2m -3n यहां से. ठीक है, L की वैल्यू है -2m -3n. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, you can write as -2, in the form of n we can calculate -n -3n. तो ये आएगा आपका -2 2n -3n, तो -n is equal to L is equal to n. ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा L equal to n, तो m equal to -n equal to -L. ठीक है, और you can write as L is equal to -m is equal to n, or you can write it as L is equal to 1 is equal to m is equal to -1, n is equal to 1. तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने हैं तो एक इक्वेशन आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड, जो आपके डायरेक्शन रेशियो है, वी कैन राइट इट एज L is equal to 1. नाउ द फर्स्ट equation of generator is x equal to L is equal to 1, y is equal to m is equal to -1, z is equal to n is equal to 1. ये आपकी रहेगी. ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जनरेटर की हम अब ये पुट करेंगे. नाउ पुट m is equal to -4n. ठीक है, इन दिस सेल इक्वेशन m is equal to यहां से हम सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ पुट m is equal to -4n in L is equal to -2m -3n. ठीक है, ये भी n फॉर्म में निकाल लेंगे, तो -2 -4n -3n, तो L की वैल्यू आएगी आपका 8n -3n is equal to 5n. तो आपका ये रहेगा L is equal to 5n और m is equal to -4n पता ही है, तो आपका ये रहेगा L is equal to n
is equal to 5 and m by n equal to -4. तो ये आप कर सकते हैं L by 5 is equal to n by 1 and m by -4 equal to 9 by n by 1. ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से you can write it as L by 5 equal to m by -4 equal to 9 by 1. तो ये आपके जो डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे 5 -4 1 ये आपके दूसरे जनरेटर के होंगे. So the required equation of second generator will be x by 5 is equal to y by -4 is equal to z by 1. तो ये आपकी एक तरह से देख सकते हैं, ये आपकी सेकंड जनरेटर की इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट जनरेटर की इक्वेशन है. तो आपका these two equation number 6 and this will be equation number 7. तो 6 और 7th इक्वेशन आपकी रिक्वायर्ड जो जनरेटिंग लाइंस की इक्वेशन होंगी. ठीक है, थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. और एक ही क्वेश्चन बचा है 2020 का एनालिटिक्स ज्योमेट्री का, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.